हम दूसरी चीज़ पे आते हैं जी, ऑफ लोड वाली। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि बीइंग एज ए यंग जर्नलिस्ट हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो एक सिपाही भी सड़क पे रोक के, हम बड़े वो साफ़ी बनते हैं चीज़ें, एक सिपाही हमें रोक के जो मर्जी कर सकता है और हम लॉ ओबेइंग सिटीजन है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी। मैं हमेशा जब मुझे कोई वार्डन कोई रोकता है मैं उसे कहता हूँ भाई गलती बता दे मुझे, इसके अलावा मैं उससे कभी बहस नहीं की कि मैं साफ़ी मैं ये हूँ, गलती बता दो, गलती है जुर्माना देंगे जो भी करेंगे। और बाज़ दफ़ा मेरे साथ बदतमीजी भी की, DSP थे उन्होंने बेवजह मुझे रोका, मैंने देखा नहीं, मेरे पीछे गाड़ी लगा के बाइक लगा के बदतमीजी, और रोको रोको साइड पे करो। मैंने कहा भाईजान क्या हो गया, मैं खौफजदा हो गया ना कि पता नहीं क्या। उन्हीं दिनों काड़ा में एक इंसिडेंट हुआ था। किस्सा मुख्तसर, फारूक साहब को दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, वो ना तो मुल्क के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा आज तक कोई स्टेटमेंट दी है, ना वो मुल्क के खिलाफ चले हैं। उनकी बड़ी सादा और आम फहम सहाफ़त है और सहाफ़त पे चलते हैं, और वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। पैसे कमाने हो तो वो बाहर जाके कहीं भी सेटल हो सकते हैं। पूरी दुनिया उन्होंने सैर की है, विजिट किया है, अभी यूरोप फिर, और उनके खिलाफ पता नहीं कौन से अनासर हैं जिन्होंने पिछले दिनों भी कंपेन करने की कोशिश की, और हम स्माइल कर रहे थे ना कि वो बंदे ना तो प्रोटोकॉल वाले, आज तक उनके साथ कोई सेक्रेटरी कोई बंदा नहीं हुआ, अकेले गाड़ी खुद चलाते हैं, खुद फिरते हैं। ये कोई फैसल साहब साइलेंट जेलसी तो नहीं है किसी की? हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई जेलस होते हैं कि ये बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की और फेम ले चुके हैं ना, तो ये मैटर है। क्योंकि 4-5 दिन 6 दिन पहले फारूक साहब को कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है। स्क्रीन पे बंदा कहता था ये बंदा फलाने बंदे से मिला है तो इसने पता नहीं कितने अरब पैसे लेके गया है जहाज। अच्छा ये किसने, ये क्या बात है, ये क्या? बस एक मजाक फेसबुक पे थी तो वो उससे मैं कर रहा हूँ कि उसके बाद आप देखें कि वो कनाडा से वापस आए हैं, कभी भी वापसी पे ऑफलोड नहीं किया जा सकता। पहली बात जाते हुए ये किसी को थ्रेट करना, हरासा करना और हफ्से पे जहाँ में रखना। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि अदालत अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देती, कोई दुनिया का ऐसा कानून नहीं है, दुनिया का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कि एक बंदे के पास पासपोर्ट है, एक बंदे के पास वीज़ा है, एक बंदे के पास टिकट है और उसके खिलाफ कोई कानून कोई FIR नहीं है, तो उस बंदे को रोकना, वो चाहे फारूक है, चाहे डकी है, चाहे हमजा है, चाहे फैसल है, उसका लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जहां मर्जी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। हाँ, उसको ट्रैवल बैन ना हो। ट्रैवल बैन होने की रीजंस होती हैं और उसमें मुल्क के खिलाफ कोई सीन चीज़ें। अब वो वापस आए हैं तो एक तो ये चीज़ नहीं है, और वो किसी की ये तजलील है, काला धब्बा लगाना है, क्योंकि एक बंदे को आप एयरपोर्ट पर रोकते हैं तो इसका मतलब है कि कल को जब वो वीज़ा अप्लाई करेगा किसी कंट्री के लिए तो उससे वीजा देते हुए अगला मुल्क सोचेगा, रिलक्टेंट होगा, बिल्कुल रिलक्टेंट होगा। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। यस यस, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, हमारे लिए भी। हम अदारों की, डू यू थिंक पीपल वांट टू डिफेम हिम बाय दिस? मैं क्या कहूंगा, मे बी, और मुझे नहीं पता कंप्लेनेंट कौन था, लेकिन जो भी था इस तरह के इंसान के खिलाफ तो मेरे ख्याल में कोई बंदा भी बयान नहीं देता। अच्छा, मैंने नहीं सुना। जरा थोड़े से और पॉइंट्स पे आते हैं। आप इदारों के ऊपर बात कर रहे थे, इदारों की जुरिसडिक्शन के ऊपर बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर माजी बईद में देख लें या आज देख लें, हमने यही देखा कि लोगों को ऑफलोड कर लिया जाता है। इस इंसिडेंट को अगर हम छोड़ भी दें, अगर इस इंसिडेंट को ज़रा पसे पर्दा भी रखें, तो इससे पहले भी कई लोगों के साथ ये हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या इदारे अपनी जुरिसडिक्शन भूल गए? और अगर वो अपनी जुरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवेयर नहीं होना चाहिए कि हम किसके वाले से क्या मतलब करने जा रहे हैं कार्रवाई? क्योंकि अगर एक बंदा जिसके ऊपर आपने जैसा बताया कोई लीगल मैटर है ही नहीं, तो आप लीगल मैटर के बगैर किसी बंदे को रोक किस तरह सकते हैं? वो बंदा तो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ऑफ कोर्स यही बात है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट इतना है, ये नहीं है। अदारों के पास पावर है, जो गलत करता है तो रोकें। हाँ, एक कानून हर अदारे के पास है कानून के बगैर, और हम भी उसमें उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई आप किसी को, कोई ऐसा बंदा जो मुल्क के खिलाफ है, कुछ सहाफ़ी तो कम फॉरेन फंडेड लोग थे जो लोग दूसरे मुल्कों के लिए अपने मुल्क के खिलाफ बोलते थे, मोस्टली भाग गए हैं। उन लोगों को बगैर किसी के रोका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सलामती के लिए खतरा, स्टॉप लिस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन उन लोगों को, जो लोग मुल्क के साथ मुखलिस हैं, मुल्क में बिजनेस करते हैं, मुल्क में जो चीज़ करते हैं, मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी करते हैं, मुल्क के लिए बोलते हैं, उन लोगों के साथ ये तजलील करना, मैं समझता हूँ कि एक ये इंसानियत की तजलील है, ह्यूमन राइट है। आपको अगर एयरपोर्ट पर रोका जाता है और हफ्से बजा में रखा जाता है, इट मींस कि यू आर हरास्ड। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपकी फैमिली हरास्ड है, और वो हरासमेंट भी नेक्स्ट लेवल की है, नेक्स्ट लेवल की सर, बेइज्जती, तजलील, हरासमेंट। तो अदारे में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं हमसा, मुझे ज़िंदगी में बड़े अच्छे लोग मिले हैं। मैंने आज तक सिफारिश नहीं कराई इदारे में, सिफारिश के बगैर काम लेकिन मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं मैंने, यानी कि बहुत सारा होता है, आपकी बहस होती है लोगों से, बड़े बड़े गंदे लोग भी हैं अदारों में, उन गंदे लोगों की वजह से अदारे डिफेम हो जाते हैं।